आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 352वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं, झमाझम पानी गिर रहा है। आप देख सकते हैं सामने इस तरफ अगर आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंग, जो माफ कीजिएगा नई रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का काम हल्का फुल्का चालू हुआ है। यहाँ इसके पहले समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी बताया गया था, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इसकी विसंगतियाँ SECR के महाप्रबंधक बिलासपुर, DRM नागपुर के संज्ञान में लाई गई थी, वीडियोस संभवतः उनके द्वारा देखे गए। उसके बाद यहाँ पर पानी का टपकना बंद हो गया है। सवाल यही है कि हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को इस बात के लिए कहीं जवाबदेही हमारी नहीं, जवाबदेही जिनकी है उनके खिलाफ, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ DRM या महाप्रबंधक के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ये भी जनता को नहीं पता। बहरहाल एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आपके लिए है, वो ये कि जो पेंच वैली, इंदौर से छिंदवाड़ा जो पेंच वैली एक्सप्रेस चला करती थी, वो पेंच वैली एक्सप्रेस अब भंडारकुंड, चौथर के करीब भंडारकुंड के लिए वहाँ तक बढ़ा दी गई थी, छिंदवाड़ा से भंडारकुंड। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को इस बात के बारे में भी जानकारी दी है कि जो भंडारकुंड से छिंदवाड़ा होकर इंदौर जाने वाली पेंच वैली एक्सप्रेस को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि DRM नागपुर, सूत्रों का कहना है DRM नागपुर के द्वारा एक प्रस्ताव SECR के जनरल मैनेजर महाप्रबंधक बिलासपुर को भेजा गया है कि उस जो वहाँ से छिंदवाड़ा से भंडारकुंड तक जो पेंच वैली एक्सप्रेस जाती है उसे वहां से चौरई तक लाया जाए, उसे अगर चौरई तक बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। ये खुशखबरी आपके लिए ये है कि अगर आपके सांसद, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते अगर अधिकारियों की बात में हाँ ना मिलाते हुए अगर इस रेलगाड़ी को छिंदवाड़ा से सिवनी, सिवनी से नैनपुर और नैनपुर से गोंदिया तक बढ़वा देते हैं तो गोंदिया से इंदौर एक आपको सीधी रेलगाड़ी मिल सकती है। दूसरी रेलगाड़ी पातालकोट एक्सप्रेस जो छिंदवाड़ा से सराय रोहिला दिल्ली तक जाती है, उसे भी चौरई तक बढ़ाने का प्रस्ताव DRM नागपुर ने मानस बना लिया है भेजने का। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर चाहें तो उस रेलगाड़ी को सिवनी से बढ़ाकर सिवनी से सराय रोहिला कर सकते हैं। आपको दिल्ली तक की एक रेलगाड़ी सीधी मिल सकती है, बशर्ते आपके सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, अभी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर प्रयास करें। अभी हाल ही में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के हवाले से उनके सोशल मीडिया पर कुछ जो फोटो डले हैं उसमें उन्होंने रेलवे बोर्ड के सदस्य से चर्चा की है। रेलवे बोर्ड के सदस्य के साथ उनकी वार्तालाप की फोटो डले हैं सोशल मीडिया उनके हैंडल पर उसमें कहीं भी उन्होंने कहा कि ये इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, और उनके द्वारा कहा गया, पर कहीं भी उनके द्वारा ये नहीं पूछा गया कि इस ट्रैक पर रेलगाड़ी कब तक चल पाएगी। दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ आ रही है, जो शायद सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के संज्ञान में भी नहीं होगी। यहाँ तो रेलगाड़ी की 4 पटरियां आपको दिख रही होंगी, पर जैसे ही आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर जाएंगे, इस तरफ जाएं या इस तरफ, दोनों तरफ जाने पर आपको यहाँ उसके बाद एक ही पटरी से रेलगाड़ी गुजरेगी। तो एक ही पटरी से जब रेलगाड़ी यहाँ पर गुजरेगी और जब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जब होगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उनका एक रेल की गाड़ी खड़ी होगी, और अगर वो रेलगाड़ी खड़ी रहेगी तब खंबे गड़ाते समय जो आने जाने वाली पैसेंजर को, अगर उस रेलगाड़ी को, उस गाड़ी को, 1 या 2 डब्बे की जो गाड़ी का एक मशीन होती है, उस मशीन को कहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्टेशन पर आपको आसपास 2 लाइनें नहीं हैं। भौमा से सिवनी
तक काफी हद तक काम हो चुका है। सीढ़ी तक भी खंबे जो गड़े हैं, खंबे जो गाड़ दिए गए हैं, पोल गड़े आपको दिख रहे होंगे, पर उन्हें कंक्रीट नहीं किया गया है, ये रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। उसके बाद यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन में संभवतः या तो रेलवे यहाँ पर या इसके बीच में कहीं पोल खड़े करके और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में ये 50 किलोमीटर के लगभग का ट्रैक है जो चौरई से सिवनी होकर भोमा तक का, उस काम में 5 महीने से अधिक समय लग सकता है। इस हिसाब से अभी फिलहाल यहाँ पर रेलगाड़ी चलने की संभावनाएं 2023 तक नजर नहीं आ रही, और हो सकता है कि 2023 तक जो भी रेलगाड़ी यहाँ पर चले वो विधानसभा में उसका लाभ लेने के लिए संभवतः 2023, जो क्योंकि 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों में संभवतः उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पर रेलगाड़ी चलाई जाए। यहाँ जो काम चल रहा है, यहाँ जितना भी काम चल रहा है, तो यहाँ पर इस पूरे काम में ये खुला हुआ है। यहाँ आप बताएंगे साहब क्या कि यहाँ कहीं आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया कि काम चल रहा है, यहाँ ऊपर ना जाएं? तो अभी ये काम कंप्लीट हुआ है? नहीं, यहाँ बोर्ड लगा दीजिए, काम चल रहा है। पाइप लगा के बंद करा गया, अभी फट्टी डली हुई है, आपकी फट्टी में पैर फंस के गिर जाएंगे, अभी यहाँ कोई बंद दिख रहा है आपको? दिखाइए जरा, वहाँ बंद दिख रहा है? वहाँ बंद नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ का भी ऊपर लेके गए हैं वो, ताकि इधर से भी लेबर ये चढ़ा रही है। एक यहाँ पर लेबर टाइल्स चढ़ाएगी, अगर बंद कर देंगे तो टाइल्स कहाँ से चढ़ाएगी? यहाँ लिख के टांगा तो जा सकता है। क्या चीज? तो नहीं तो ये भी आम लोगों के लिए खोला गया है क्या? अभी स्टेशन चालू हुआ है? नहीं चालू हुआ है, तो आम लोगों के लिए खुले नहीं, वहीं से नहीं इधर अंदर आना। ये आप लोगों को समझाइए कि आप वहाँ से इधर अंदर ना आए। ये आपका कहना अब ये बिल्कुल आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो फालतू लोग आ रहे हैं, आप उनको मना करिए ना सबसे पहले कि आप उनके लिए बारे में बताइए। ये आप क्या बता रहे कि आपको यहाँ पे आने का अधिकार ही नहीं, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है। आपका कहना ये है कि यहाँ आम जन कहाँ चालू, अभी काम चल रहा है, अभी लेबर चढ़ रही है, उतर रही है, तो क्या अभी से बंद कर देंगे तो कहाँ से उतरेगी, चढ़ेगी? आम जनता ये लेबर के लिए अभी खोला गया है, लेबर के लिए खोला गया है। लेबर टाइल्स चढ़ा रही है, कर रही है। आपको सिर्फ वहाँ पे नीचे से देखना, आपको ऊपर नहीं चढ़ना। अभी लेबर डिस्टर्ब हो गई, वो काम बंद हो गया वहाँ, आप ऊपर चढ़ गए वहाँ कैमरा लेके, तो लेबर काम करना बंद कर दी वहाँ अपना। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान ये यहाँ पर जनता को रोकने का काम जीआरपी का है, हमारा है। क्या चीज? आपका है। जनता के लिए खुले ही नहीं है, तो ये रोकेगा जहाँ हमारा काम चल रहा है, जहाँ पे हम है वहाँ तो हम रोक सकते हैं, जीआरपी रोकेगी। तो कर सकते हैं। और ये जो लेबर एक भी हेलमेट नहीं पहने है, एक भी कोई सिक्योरिटी जैकेट नहीं है, सुरक्षा जैकेट नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, किसी के साथ कोई अनहोनी घट जाए, क्या घटेगी बताइए? आप क्या घटना चाहिए? ऐसे क्या चीज घटनी चाहिए उनके साथ? अगर वहाँ से जो आप हमें कह रहे हैं कि हम गिर जाएं, क्या वो नहीं गिर सकते? तो वो संभल के चल रहे हैं, लेबर है, वो तो काम कर रही है, ऊपर चढ़ रही है, उनको अनुभव है, वो अनुभव, आप अनुभव वाले हो कि आप क्या झमेला लेके ऊपर चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते। मतलब आपका कहना ये है कि ये जो यहाँ पे टेंडर हुआ उसमें ये सिक्योरिटी के मानक नहीं रखे गए हैं? सिक्योरिटी मानक नहीं रखेगा, वो ठेकेदार से बोलिए आपके कहाँ रखेगा, क्या अगर वो सब हमारे ठेकेदार ने किससे लिया है ठेका? काम देखने का है। ठेकेदार ने ठेका किससे लिया है? काम की क्वालिटी सही होना चाहिए, हम वो देख रहे हैं। ठेकेदार ने ठेका किससे लिया है? रेलवे से ही लिया है, और रेलवे ही आपको वेतन देता है। तो ये जवाबदेही आपकी है या फिर यहाँ पर आपके अलावा कोई यहाँ पर रेलवे का दूसरा अमला है, तैनात है? जो हमसे जो सब बड़े अधिकारी लोग हैं ना, उनसे आप ये सब सवाल उन सबसे भी किया जाएगा जो यहाँ मौजूद होगा। वो सब जितना हमको जानकारी है उतना बता दी हमने आपको। ठीक है, मतलब सुरक्षा मानक आपको देखने का आपका काम नहीं है? हमारे वो काम यहाँ देखा गया कि क्वालिटी मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, वो देखने के लिए हम आए सिर्फ। हाँ, उसके अलावा सुरक्षा मानक अपना रहे हैं नहीं? सुरक्षा मानक का वो जो बड़े अधिकारियों का काम है देखने का। सुरक्षा मानक देखने का काम बड़े अधिकारियों का है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ काम करीने से हो रहा है अथवा नहीं, ये देखने का है। और अगर ये देख रहे हैं तो जहां ये खड़े हैं आप नीचे दिखाइए कि किस तरह लहरियां मारती हुई ये टूटी टाइल्स लगी है। ये गुणवत्ता, जिस तरीके की गुणवत्ता, ये किसी के घर का काम नहीं हो रहा है। ये आप और हम जितना टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, उस टैक्स से, संचित राजस्व से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उससे ये काम हो रहा है, किसी के घर का काम नहीं हो रहा। जिस काम को आपके द्वारा, ये अगर आप ये दिखाएंगे पाइप कितना तिरछा लगा हुआ है, ये गुणवत्ता ये यहाँ पर देख रहे हैं रेलवे के कर्मचारी अधिकारी। पानी यहाँ गिर रहा था जो हमने बताया, ये पानी गिरने का काम देखना इनका था, उसके लिए इन्हें वेतन मिलता है। इन्हें वेतन इसके लिए नहीं मिलता है कि आकर के यहाँ पर 10-5 मिनट खड़े होकर देखें और
पहली बार 100 से ज्यादा एपिसोड दिखा दिए हैं। पहली बार काम कंप्लीट हो चुका है करके पहली बार 100 से ज्यादा एपिसोड दिखा चुके हैं। 100 से ज्यादा एपिसोड दिखाने में पहली बार कोई तकनीकी कर्मचारी अधिकारी यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी ये देखिए पानी यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, पानी ऊपर गिर रहा है। ये देखिए पानी यहाँ पर भरा हुआ है। काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका कहना है जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब, जो विलंब कारित हो रहा है, जिस काम को 5 साल पहले हो जाना चाहिए तो वो अभी तक नहीं हो पाया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2023, 24, 25 रेल चल के रहेगी, पर विलंब जो कारित हो रहा है बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में ये विलंब कारित हो रहा है। आप अगर यहाँ से भौमा के आगे चले जाइए, आपको ये सारी विसंगतियां वहां देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा नहीं, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है। अधिकारी वही, ठेकेदार भी वही, सब कुछ वही, सिर्फ अंतर यहां पर आ जाता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो आपके द्वारा बताया गया, रेलवे के एक कर्मचारी, संभवतः सुपरवाइजर हैं, जिनके द्वारा इस बात को अभी कैमरे के समक्ष स्वीकार किया गया कि इन लेबर्स की सुरक्षा की जवाबदेही उनकी नहीं है। उनकी सुरक्षा की जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। उनका काम गुणवत्ता देखना, और गुणवत्ता किस तरीके की है ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गुणवत्ता किस तरीके की है। अंदर से पानी निकल कर बाहर आ रहा है, ऊपर से पानी नहीं गिर रहा है। पानी ये पाइपलाइन इधर अगर आप दिखाएंगे, इस पाइपलाइन के अंदर से जाकर यहाँ बाहर निकल रहा है पानी। इसको जिसको गांव की बोलचाल की भाषा में पानी पिझर रहा है, कहीं से निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है पानी? यहाँ अगर कोई जब चालू हो जाएगा, कोई यात्री बैठेगा, उसका सामान रखा जाएगा तो गीला हो जाएगा। और आपका कहना यह है कि अभी हैंडओवर नहीं किया गया है। ये टाइल्स टूटी हुई लगी हुई है और इस तरीके से लगी हुई है। इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी किसी तकनीकी अधिकारी के द्वारा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये जगह, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इस जगह सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन वृक्षारोपण के लिए जब आए थे, वे यहाँ बैठे थे। सब उन्होंने ये देखा होगा, लगभग 1 दशक से कुछ इस तरीके के पेंट आ रहे हैं, कुछ इस तरीके के डिस्टेम्पर आ रहे हैं, जिन डिस्टेम्पर को करने पर काई नहीं लगती। यहाँ किस तरीके का डिस्टेम्पर किया गया है कि काई यहाँ लग चुकी है, दिख रही है काई लगी हुई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुणवत्ता विहीन काम सिवनी के रेलवे स्टेशन में चल रहा है। हम आपको नीचे लेकर चलते हैं, आगे और दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरह का काम चल रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। ये स्टेशन मास्टर का कक्ष खुला हुआ है, अंदर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये स्थिति है, आप देख सकते हैं यहाँ सिवनी रेलवे स्टेशन का नजारा। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं, यहीं से हम आपको गुणवत्ता दिखाते हैं, किस तरीके की गुणवत्ता है। ये पाइप, इसके जरिए एक केबल ऊपर जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा करीब से आके देखिए, केबल पाइप किस तरह से झूल रहा है। सार्वजनिक काम इस तरह से नहीं कराए जाते जिस तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, किस तरह से झूल रहा है। और बिजली के तार हैं, केबल ऊपर गया हुआ है, एक केबल यहाँ आया हुआ और यहाँ आकर देखिए किस तरह से बांधा गया है केबल को। केबल अंदर ले जाया गया है और केबल की छपाई किस तरीके से की गई है। यहाँ पर एक एक चीज, अगर छोटी छोटी चीजों के बारे में भी अगर हम बताएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कहीं किसी गांव में अकुशल लोगों के द्वारा काम कराया जा रहा हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एलएमटी के लालटेन के 352वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एलएमटी के लालटेन और अन्य वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ये एलएमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर इसे आप देख सकते हैं। एलएमटी की लालटेन का 353वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।